नमस्कार दोस्तों। आइए इस हाथ को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या छिपा है। सबसे पहले हाथ की बनावट और शेप को देखते हैं। रेक्टेंगुलर हैंड है, लंबाई लिए हुए है, फिंगर्स भी लॉन्ग है। ये एक वाटर हैंड की पहचान है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सबकी हेल्प करने वाले होते हैं। फिंगर्स सब रेक्टेंगुलर हैं, तो ऐसा आदमी कामकाजी व्यक्ति होता है, आदर्श व्यक्ति होता है, कॉमन मैन कह सकते हैं। थोड़ा बहुत, क्योंकि फिंगर्स लॉन्ग हैं तो रिसर्च एबिलिटी भी रहेंगी थोड़ी बहुत। तो ऐसा व्यक्ति जॉब और बिजनेस दोनों ही रोल में फिट हो जाता है। वो जॉब करेगा तो वो भी बहुत अच्छा है, बिजनेस करेगा तो भी मॉडरेट लेवल पे बहुत अच्छा है। क्योंकि हाथ लंबाई में है तो रिसर्च एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, रिस्क टेकिंग हमेशा कम रहती है। हाथ फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट हैंड है, तो आदमी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहता है। लाइफ में किसी भी रोल में इजीली वो ढल जाता है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में इजीली एडजस्ट हो जाता है। अब आगे हम इनको थोड़ी स्किन के टेक्सचर पे ध्यान देते हैं। स्किन का टेक्सचर इनका स्मूथ है, सिल्की है, ब्राइट है, शाइनी है। तो एक ये सॉफ्ट पर्सन की पहचान हो गई। वेल मैनर्ड पर्सन ऐसे होते हैं। कुल मिला के लॉ को फॉलो करते हैं, सामाजिक और देश व्यवस्था के लॉ को ये फॉलो करती है। एक कॉमन मैन का हैंड आता है जो कि वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन पर्सन है। अब आगे हम इनके थंब को देखते हैं। थंब इनका अच्छी लंबाई लिए हुए है, लॉन्ग थंब है, इंडेक्स फिंगर के फेलेंस से ऊपर जाता है और यहाँ पे कर्व भी बनता है। लॉन्ग थंब बहुत अच्छी विल पावर को शो करता है। ये जो सोचते हैं उसको ये कर लेते हैं, हर हालत में अचीव करते हैं। जो भी ये प्लान लेंगे उस पे ये फिक्स होके उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए कार्य। तो दिस इज़ गुड। अब इनका यहाँ से जो ये बेंड है, दिस शोज ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन। लव और रिलेशनशिप के मैटर्स में ही इज़ वेरी इमोशनल। ऐसे लोग बियॉन्ड द कैपेसिटी चले जाते हैं और प्रेम को बड़ी अहमियत देते हैं जीवन में। अपनी माता के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति ये लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही आदर्श होते हैं और हर हालत में उनकी मदद करना चाहते हैं। थोड़े इमोशनल जरूर होते हैं तो लोग इनका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। फिंगर्स के नीचे आर्क थोड़ा सा बुध के नीचे हल्का सा डाउन है, बाकी ये ठीक है, बट नॉट सो बैड। तो सारे ग्रहों की इनको ठीक मदद है। फिंगर्स काफ़ी क्लोज हैं, कोई गैप ऐसा नहीं है। तो इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन। बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग इनके, बहुत ज़्यादा रिस्क ये नहीं लेते, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना पसंद करते हैं। बहुत रिसर्च करके ही रिस्क लेता है ऐसा आदमी। अब इनके हम शुक्र को देखें अगर, तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छा डेवलप है, वेल बिल्ट है। जीवन रेखा भी बहुत कर्व लेके आ रही है, तो शुक्र का प्रभाव इनके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे लोग ब्यूटी को पसंद करते हैं, सौंदर्य को पसंद करते हैं, बड़े ही वार्म पर्सनैलिटी ये लोग होते हैं। जिससे भी मिलते हैं बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। फ्रेंड सर्कल्स इनका बहुत बड़ा रहता है हमेशा से, क्योंकि ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। बहुत दोस्त जीवन में ये लोग जल्दी दोस्ती बना लेते हैं, बहुत दोस्त इनके होते भी हैं।
बहुत अच्छी इम्यूनिटी को भी रखते हैं बॉडी की, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते, इम्यूनिटी इनकी अच्छी रहती है, बॉडी में इनके बहुत एनर्जी रहती है, वाइटलिटी बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग पीपल, ये लोग बहुत सुंदर भी होते हैं। शुक्र पे काफ़ी लाइनें हम देख सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ साइड। इनके अंदर चाह बहुत है, बहुत डिज़ायर्स बहुत हैं, जीवन में डिज़ायर्स बहुत हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं जीवन में। और रेखा होने का मतलब है कि सिर्फ डिज़ायर्स होना ही काफ़ी नहीं है, ये डिज़ायर्स फुलफिल भी होती है। अगर शुक्र अच्छा है और भाग्य रेखा का इनका साथ है तो ये डिज़ायर्स इनकी फुलफिल भी होती है। मंगल पे जाएं तो मंगल पर्वत मॉडरेट रूप से है, उठा हुआ है, रेखाएं ज़्यादा हैं, तो ऐसा आदमी काम एंड कूल रहता है। बट समटाइम्स इनको टेम्पर इशू ज़रूर आते हैं, गुस्सा इनका, इन्हें कभी कभार गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। बाकी भूमि से इनको बहुत लाभ होता है ऐसे लोगों को, लैंड बिजनेस से या जो प्रॉपर्टी इनके पास है उससे इनको बहुत फ़ायदा रहता है। चंद्र पर्वत इनका ठीक है, बहुत उभरा हुआ भी नहीं है, बहुत दबा हुआ भी नहीं है, सामान्य स्थिति में है। और यहाँ पे कुछ रेखाएं इनकी चलते आ रही है इस तरीके से। जीवन के शुरुआती समय में काफ़ी ट्रैवलिंग इनकी रहेगी, आना जाना बहुत रहता है ऐसे लोगों का, और कुछ हेल्थ इश्यूज इनको हमेशा लगे रहते हैं। वरीज जीवन में, क्योंकि चंद्रमा बहुत विकसित नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, तो इनको चिंता हमेशा बनी रहती है, एंजाइटी हमेशा बनी रहेगी, नियर एंड डियर्स को लेके या अपने आप को लेके वरीड ये हमेशा रहेंगे। बृहस्पति क्षेत्र को देखें तो बृहस्पति क्षेत्र इनका अच्छा है, उभरा हुआ है, वेल पैडेड है, प्रोमिनेंट है, तो सेल्फ एस्टीम पर्सन है और काफ़ी नॉलेज है। अपने काम के प्रति इनको जो ये काम करते हैं उसमें इनको मास्टरी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ मल्टी सोर्स ऑफ लाइन्स भी हैं और ये एक्सपीरियंसेस लाइन्स भी हैं। ऐसा आदमी जीवन में बहुत मेहनत करता है और उस मेहनत से एक विजडम को कमाता है, और उस विजडम से वो आगे सक्सेस होता है, और कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को भी ये विजडम पास ऑन करता है, जो उनको भी अपनी जीविका अर्न करने में या उनके लाइफ को, अपने आप को एक दिशा देने में मदद करता है। तो ऐसे आदमी वेल एक्सपीरियंस्ड होता है, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस अर्न होता है, एंड दे आर वेरी गुड मेंटर ऑल्सो, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और जीवन में इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को कई जगह से पैसा मिलता है, इनहेरिटेंस से भी आता है, अपनी भी इनकी कमाई होती है, एक कई जगह ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से भी पैसा आता है। दिस इज़, तो जुपिटर इनका बहुत अच्छा है, जीवन में ज्ञान देगा, सुख देगा, शांति देगा और एक अच्छा परिवार देगा, परिवार का सुख भी देगा। शनि क्षेत्र को देखें इनके, तो शनि क्षेत्र ठीक उभार लिए हुए है। ऐसे में लोग आलसी नहीं होते, वो अपने कर्म के प्रति, अपने वर्क के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, इवन मैं कहूँगा ओवर डेडिकेटेड होते हैं। जो ये ठान लेते हैं फिर ये चैन से नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शनि पे काफ़ी रेखाएं हैं, यहाँ से एक रेखा भी आ रही है। तो शनि ने इनको अपनी जवानी में, इनकी जो 35 तक की एज रही है, बहुत भाग दौड़ इनको कराई है, बहुत मेहनत इन्होंने करी है, और उस मेहनत का फल इन्हें जीवन में इनकी प्रॉस्पेरिटी के रूप में इन्हें ज़रूर दिखाई देगा। उस मेहनत से इन्होंने जो विजडम अर्न किया है, जो कि बृहस्पति पे हमें दिखता है, तो वो मेहनत जो है वो शनि की देन है। शनि ने इनको पकाया है सोने की तरह। तो शनि इनका अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देगा, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी इनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा। इस पे हम देख सकते हैं कि एक फिश जैसी आकृति भी दिख रही है। तो जब फिश जैसी आकृति होती है तो ऐसे आदमी में कुछ डिवाइन इनसाइट्स भी होते हैं,
दे हैव ए वेरी गुड कनेक्शन विद द गॉड। स्पिरिचुअल माइंडसेट इनका विद द एज, जैसे जैसे ग्रो करेंगे, एज में बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से या ईश्वर से इनका कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है। एंड दे हैव सम डिवाइन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। सूर्य पर्वत पे दृष्टि डालें अगर, तो सूर्य पर्वत इनका अच्छा है। यहाँ से कुछ रेखाएं इनकी चल के आ रही हैं, जो विद्या रेखाएं हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि इज़ वेरी एजुकेटेड, और नॉट जस्ट एजुकेटेड बट ऑल्सो स्किल्ड। इनके पास इनका ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, इंटेलिजेंस है इनके पास। सूर्य रेखा इनकी यहाँ है तो कुछ मार्किंग जरूर है। तो इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, समटाइम्स अर्निंग से ज़्यादा चले जाते हैं। सेविंग के प्रोपोर्शनेट इनकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे बहुत होते हैं। ऐसा आदमी बेफिजूल के खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इनको यहाँ पे सेविंग्स की या खर्चों की वजह से इनको काफ़ी परेशानी आई। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। ज़्यादातर इस टाइप से देखा जाता है कि घर परिवार में मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें उनका बहुत लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा रहता है, सेविंग कम रहती है। एंड ये घर के प्रति बहुत डिवोटेड होते हैं ऐसे लोग, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा यश नहीं मिलता परिवार से। बुध क्षेत्र को देखें तो बुध अच्छा है इनका, थोड़ा यहाँ पे डेवलप भी है, तो बहुत अच्छा, वॉइस भी इनकी बहुत अच्छी होगी और कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा। शुक्र भी अच्छा है और बुध भी अच्छा है और बृहस्पति भी अच्छा है, तो इनकी वाणी जो है वो सब रूपों से, उसमें ज्ञान भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें बुद्धिमत्ता भी है, तो तीनों चीज़ों का मिक्सचर इनकी वाणी में है। तो ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। और इनकी जो फिंगर है दैट इज़ ऑल्सो बेंडिंग टूवर्ड्स सन फिंगर, तो ये जो बोलते हैं बड़ा प्रभावशाली बोलेंगे, लोगों के अंदर तक प्रभाव करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है इनका, ये बहुत वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और मैनेजर स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लोग बहुत अच्छा मैनेज करते हैं ये चीज़ों को। राहु क्षेत्र ये अच्छा है, हाथ में ठीक जगह लिए हुए है। केतु भी इनका ठीक है, अच्छा है। ओवरऑल प्लैनेट्स इनके अच्छे हैं। अब अगर जीवन रेखा की बात करी जाए तो जीवन रेखा इनकी यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट होते हुए काफ़ी चौड़ाई लेते हुए जा रही है, तो एज इनकी बहुत अच्छी है और कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई ब्रेक या कट भी नहीं है जो जीवन पे बहुत बड़ा कोई संकट हो। तो लाइफ इनकी ओवरऑल अच्छी जाएगी। लाइफ के जो ग्राफ है वो एक स्टडी ग्राफ रहेगा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ये नहीं देखेंगे, बट एक स्टडी, एक अच्छी लाइफ ये जिएंगे। थोड़ा यहाँ पे इनको नियर 35 के आसपास, 32 के आसपास कुछ रेखाओं ने काटा है, तो ये दिखाती हैं कि कुछ घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड इनको इश्यूज जरूर आए, जिसकी वजह से ये परेशान हुए और इनका एक दो बार स्थान परिवर्तन जरूर हुआ होगा। अब इनकी हम भाग्य रेखा की तरफ जाएं तो भाग्य रेखा इनकी एक भाग्य रेखा इनकी यहाँ से उठती हुई जीवन से, तो ये दर्शाती है कि बड़े संपन्न परिवार में पैदा हुआ है। इनका परिवार बहुत अच्छा है, संपन्न है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ये अपने पिता के अंडर बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में रहे। बहुत ज़्यादा ये ऐसे लोग खुल के डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि फादर इतने सक्षम होते हैं कि सारे डिसीजंस वही लेते हैं, तो उनके अंडर इनको काफ़ी कुछ रहना पड़ता है। अब यहाँ देखें, ये रेखा जाके यहाँ रुक जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके अपने डिसीजंस इन्होंने ऐसे लिए हैं अराउंड 35 to 38 इन बिटवीन,
जहाँ इन्होंने अपना करियर को थोड़ा सा विराम दिया और बराबर से एक दूसरी रेखा उठ के फिर आगे चली है। तो इन्होंने अपना जो भी रूटीन वर्क था करियर का वो चेंज किया और 45 तक ये इजीली आगे जाते हुए साथ में सपोर्टिंग लाइंस और आ गई हैं जो कि मेजर लाइंस में आगे जाके कन्वर्ट होती हैं। तो एक बार और ये बीच में स्विच करेंगे अराउंड नियर अबाउट 40 to 43 के इन बिटवीन। थोड़ा ऑन इसमें फोटोग्राफी में हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर पा सकते क्योंकि जूम और कलर हम लोग बारीक रेखाएं नहीं देख पाते, तो हम लोग एक मार्जिन लेके चलते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तो चेंज इनका डेफिनेटली है, साथ में यहाँ से सूर्य रेखा का भी प्रभाव है। तो ये जो भी कार्य अपना 40 के बाद करेंगे उसमें इनको बहुत सक्सेस मिलेगा, इनका नेम एंड फेम होगा, ये मार्केट में इनकी एक वैल्यू होगी, लोग इनको जानेंगे क्योंकि सूर्य रेखा है तो धन तो बहुत दे देगी। तो अपार धन इनका दिखाई देता है। साथ में ये लाइंस भी हैं और ये एक ट्रायंगल का यहाँ निर्माण होते हुए, मनी ट्रायंगल का अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें यहाँ एक इस तरीके से ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो धन तो इनके पास बहुत आएगा, अपार धन आएगा, इनका टर्नओवर करोड़ों में जाएगा ईयरली। तो धन की तरफ से इनको कोई चिंता नहीं रहेगी, चिंता रहेगी थोड़ी बहुत तो वो इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, खर्चा बहुत होता रहेगा, बट पैसा इनके पास करोड़ों में पैसा आएगा, नो डाउट। इनके हाथ में ये हेल्थ लाइन ऊपर उठती हुई इस तरीके से, और साथ में जो इनके स्किन का टेक्सचर है, जो कलर है, दैट इज़ लिटिल बिट येलो एंड रेडिश। तो कहीं ना कहीं इन्हें कोई शारीरिक समस्या है, कोई इनको अपनी जांच कराने की ज़रूरत है, कोई साइलेंट इनको कोई प्रॉब्लम हमारी दिखती है रिलेटेड टू सम हाउ लीवर एंड गॉल ब्लैडर आई थिंक। तो इनको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और समय समय पे ये मेडिकल टेस्ट कराते रहे। इनके हाथ में यहाँ एक फिश साइन बनता है, ये मल्टीपल लाइंस यहाँ दिखाई देती हैं अर्निंग के लिए। एक यहाँ बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनते हुए, साथ में सूर्य रेखा पे बहुत सुंदर सूर्य रेखा बनती हुई, और एक इस रेखा की वजह से भी एक ट्रायंगल यहाँ बनता हुआ। तो मल्टीपल ट्रायंगल्स इनके हाथ में हैं। तो ये इनको अपार धन देते हुए और मल्टी मिलियनर की स्थिति में इनको ले जाते हुए आफ्टर 50 इनको ये रेखाएं जो हैं ये इनको मिलियनर जरूर बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये हाथ का हमने विश्लेषण किया और बड़ी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी हमने निकाली है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। और आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना और अपने नियर एंड डियर लोगों का आप विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।